टोंक में तो आपको बहुत चुनौती नहीं मिल रही, लेकिन सवाल है कि पूरे राजस्थान में जो सिलसिला परंपरा 5 सालों के बाद सरकार बदलने का रहा है वो और एंटी इनकम्बेंसी, कितनी बड़ी चुनौती महसूस हो रही है कांग्रेस को? पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम महज 21 विधायक पे रह गए थे। उसके बाद हम सबने मेहनत करी और बहुमत लेकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिपीट करें। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज यहाँ पे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है पार्टी को और हम सब लोगों को, ये उस मेहनत का परिणाम है। जो विकास हमने यहाँ पर किया, जो संबंध बनाए और लोगों को साथ लेकर चले, और ये उत्साह, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये समर्थन, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। पद पोस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन पब्लिक में जो अपनी जगह बनाकर रखते हैं उन लोगों को लोग बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार रिपीट करने में कामयाब। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इस सरकार की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार रिपीट करेगी, परंपरा तोड़ेगी? बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कोई सहायता मदद नहीं करी हम लोगों के 5 साल, बावजूद उसके अपने विकास के काम करवाए सरकार ने, पार्टी और संगठन ने, सरकार ने मिलकर काम किया है। और बीजेपी जो बिखराव है आपस में, जनता को देख रही है और एक निष्क्रिय पक्ष बीजेपी रही 5 साल। अब वो सोचते हैं कि अपने आप जनता वोट दे देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस से चेहरे का सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। हम लोगों को पद किस लिए चाहिए? हम लोगों को पद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं चाहिए। हमें पद चाहिए पार्टी के लिए, पद चाहिए सरकार कायम कर लोगों की सेवा करने के लिए। व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी और संगठन और जिम्मेदारी मिलती है तभी हम काम कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कौन किस पद पर बैठेगा इसका निर्णय जीतने के बाद विधायक करेंगे और पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। हम सब आज चाहते हैं बहुमत हमारा कैसे आए, उस दिशा में काम करना। बहुमत मिला तो जो कसर पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी होगी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती है। बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं कौन नेतृत्व करेगा और लीडरशिप तय करती है, हमेशा से होता है। एक आखिरी में, आपने लगातार सरकार के दौरान पर्चा लीक आदि का मुद्दा उठाया, अब वही मुद्दा बीजेपी उठा रही है। आपको लगता है सरकार ने उस मुद्दे पर पर्याप्त काम नहीं किया है? बीते दिनों में पर्चा लीक को लेकर ईडी ने छापा भी मारा। मैंने मुद्दा उठाया था, मेरे मुद्दे उठाने के बाद पेपर लीक नौजवानों का मुद्दा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सकता। और हम लोगों ने जब मुद्दा उठाया तो राज्य की सरकार ने एक नया कानून बनाया है, उसमें उम्र कैद का प्रावधान रखा है पेपर लीक को लेकर। लेकिन अभी जो छापे पड़े हैं वो चुनाव की घोषणा के बाद पड़े हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बीजेपी हार का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? जो माहौल आपको दिख रहा है, माहौल आप भी देख रहे हैं। ये तो मैं टोंक का माहौल देख रहा हूँ, लेकिन ये माहौल पूरे राजस्थान में तो नहीं दिख रहा। सचिन जी, मैं सिर्फ टोंक में नहीं, मैं पूरे प्रदेश में जाके प्रचार करूंगा पार्टी के लिए। मजबूती से हम जीतेंगे, बहुमत आएगा और 3 तारीख को सरकार कांग्रेस पार्टी की। एक आखिरी में पूछूंगा सर, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है दिल्ली की शराब नीति के मामले में। उस पर आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि इंडिया अलायंस से जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। आप इस पर क्या कहेंगे? एजेंसीज का दुरुपयोग तो केंद्र सरकार बहुत लंबे समय से कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देश पूरा सच्चाई जान चुका है। ठीक है सचिन पायलट, शुभकामनाएं आपको टोंक के लिए। और दावा कर रहे हैं सचिन पायलट कि एक बार फिर सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। ऐसा होगा या नहीं, जाहिर सी बात है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, टोंक।